दहेज नहीं दिया करते हैं हम, बल्कि अपनी बॉडी के लिए बॉडी गार्ड खरीदा करते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड मजाक में किया करती थी, लेकिन आज उसकी यही मजाक एक फैक्ट बन चुकी है। क्योंकि ऐसे लड़कों के माँ बाप इन्हें खिला पिला कर एक अच्छा इंसान नहीं बनाते, बल्कि मुस्टैंडे तैयार करते हैं ताकि किन्हीं लड़कियों के हाथे जाकर वो बिक जाए। और यकीन मानिए, लड़कियों के माँ बाप ऐसे मुस्तैंडे को इनकी बेशर्मी का जब एहसास भी कराते हैं ना, तभी ये बेशरम लोग बेशरम होकर भी पैसे ले लिया करते हैं। आज मेरी वीडियो जिन जिन लोगों को कड़वी लग रही होंगी, वो वीडियो को बेशक बीच में छोड़ के जा सकते हैं, और अगर सच सुनने की हिम्मत है तो वीडियो को फुल वॉच अंत तक जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं काव्यामी सिंह अपने फैक्ट के चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरी वीडियो को पसंद करने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना आशीर्वाद बरसा के जाइएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोग में से बहुत लोगों को याद होंगे, और जिन्हें याद नहीं है चलिए मैं बताती हूँ। 1961 में 1 मई, जिस दिन मजदूर दिवस होते हैं, भारत के संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दहेज प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का ऐलान किया गया था। उसमें 5 वर्ष का जेल की हवा और जुर्माने में 15,000 रुपया देने के लिए बोला गया था। वैसे देखा जाए तो ऐसे लोगों के लिए 5 लाख भी कम पड़ जाएंगे। और तो और आईपीसी की धारा 498A, 304 बी वगैरह वगैरह ना जाने और कितने क्या क्या इनके ऊपर केसेस ठोके गए हैं। लेकिन देखा जाए तो इन जैसे लोगों को 1 महीने की भी जेल की हवा खिलाए नहीं जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे भारत के अंदर। मैं तो कहती हूँ, गर्मी का समय चल रहा है, जेल की हवा नहीं बल्कि जेल की गर्मी का एहसास अगर मात्र 1 महीने के लिए भी इन लोगों को ठूस दिया जाए ना, तो इन लोगों की हवा ऐसे ही निकल जाएगी। अब सुनिए, लड़कियों के माता पिता, बहुत बड़ी फैक्ट की बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि हम भी 5 बहनें हैं। अपने एक्सपीरियंस आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। बहुत बड़ा सस्पेंस है, वीडियो में जरूर बने रहिए। माता पिता, जब आपके घर में बेटियां हो ना, तो ढोल नगाड़े इतना जोर जोर से बजाएं जितना कि बेटे के आने में भी कहीं नहीं बजते हैं। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके घर में सच में बेटियां अपने पीछे से कई लक्ष्मियां लेके आती हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? कैसे? चलिए हम बताते हैं। जब लड़कियां धीरे धीरे बड़ी हो रही होती हैं, तो उनके स्कूल और कॉलेज में दाखिला के समय जो पैसे खर्च होते हैं, वो कहाँ से आ जाते हैं? जैसे तैसे कुछ भी करके आखिर उनकी पढ़ाई पे पैसे खर्च होते हैं ना, उनकी पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। फिर आती है मेन पॉइंट, शादी का समय। जी हाँ, जब शादी का समय आती है तो माँ बाप के पास पैसे हो ना हो, लेकिन दहेज देने के समय दहेज देने के लिए पैसे कहाँ से आ जाते हैं? चाहे जहां से भी आए, कर्जा हो, महाजन हो, कुछ भी करके आए, आ जाती है ना। क्यों? कभी सोचा है आपने? हमारी बेटियां लक्ष्मी होती है, कुछ ही समय के लिए आती है उनकी शादी के नाम पे, पर आती तो है ना। ठीक सोच के देखिए आप, अगर आपके 4-5 बेटियां हो, जैसे हम 5 बहनें हैं माँ बाप की, ठीक उसी तरह से अगर आपके 4-5 बेटियां होती, तो क्या आप उन्हें एक अच्छी एजुकेशन नहीं देते? तो क्या आप उनको ब्याहते नहीं? क्या आप उनकी शादी धूमधाम से करते नहीं? सब करते, जैसे हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया। हमारी सारी बहनों का अरेंज मैरिज, और वो भी बहुत धूमधाम से हमारे माता पिता ने किए। हम अपनी कहानी लास्ट में बताएंगे, लेकिन इस पूरे विषय का असली माजरा समझिए। भिखारी तो वो लोग होते हैं कि जिनके 1 बेटे हो, 2 बेटे हो, चाहे 10 बेटे ही क्यों ना हो, ऐसे लोग अपने बेटों पे पढ़ाई लिखाई कराते कराते ही भिखारी बन जाते हैं। पूरी तरह से कटोरा लेकर भीख मांगने लायक बन जाते हैं। इसलिए फिर लास्ट में उनके पास ऑप्शन यही रहता है कि बेटी का हाथ थामो और उसके साथ साथ बहुत सारा धन दौलत घर में ले आओ, क्योंकि हमारे पास अब खाने के लिए रोटी भी नहीं बची।
सुनकर बहुत बहुत लोगों की फटने वाली है और ना जाने बहुत लोग कमेंट करने वाले भी हैं कि कीजिए, बरसाइए जितना बरसाना है। ये सबसे बड़ी बात, बेटियों को जन्म देने वाले माता पिता, जब आपने अपनी बेटियों के लिए सब कुछ किया, सब कुछ, तो फिर शादी कर देने के बाद आप अपनी बेटियों से पीछा क्यों छुड़ा लेते हैं? आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि आपकी बेटियां इतनी लायक है कि वो शादी के बाद भी आपको देख सकती हैं? और बहुत बेटियां कर रही हैं, हमारी बहनें नहीं है क्या? हमारी बहनें हमारे माता पिता को जितना करती हैं आज भी, उतने हमारे एक भाई भी नहीं करते। मैं अपनी जिंदगी की कहानी भी आप लोगों के साथ बताते जा रही हूँ। तो मैं हर माता पिता से एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आपने अपनी बेटियों को मजबूती से जब खड़े रहना सिखाया है, तो मुसीबतों से भागने के लिए मत सिखाइए, बल्कि मुसीबतों का सामना करने के लिए सिखाइए। ये दुनिया समाज का ठेका क्यों लेते हैं आप? ये दुनिया समाज हाय हाय करेगी साथ में, उसके अलावा और कुछ नहीं करने वाली आपके साथ जब आपकी बेटी इस दुनिया से चली जाएगी। तो अगर आप अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो हिम्मत दीजिए, फाइनेंशियल खड़े होने का भी और लोगों के सामने बोलने का भी। बोलने को बदतमीजी नहीं कहते हैं, अपने जीवन की कड़वी सच्चाई रखने को बदतमीजी या संस्कारहीन नहीं कहा करते हैं। ये दुनिया की सबसे छोटी सोच है, ना जाने लोगों के ये सोच कब बदलने वाले हैं। नहीं बदलते तो अब बदल दीजिए, आप लोग अब शुरू कर दीजिए इस चीज को बदलना, इस चीज को देखना, इस चीज को करना। बेटियां सच में बहुत कुछ लेकर आती है, अपने जन्म से लेके माँ बाप के घर के जाने तक। लेकिन आप माँ बाप उनके विदाई के बाद उनका साथ क्यों छोड़ देते हैं? क्यों बोलते हैं एडजस्ट करो? मैं बहुत ऐसे केसेस जानती हूँ, बहुत सारे ऐसे घर जानती हूँ जो बेटियां पढ़ी लिखी स्मार्ट इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी माँ बाप के कहने के एक बोली के अनुसार सब गलत चीज भी बर्दाश्त करने के लिए रेडी हो जाती है, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए। अपने लिए नहीं, वो अपने लिए दुर्गा भी है, काली भी है, सब कुछ है वो, लेकिन सिर्फ अपने माता पिता के हाथों मजबूर हो जाती है। तो इस दुनिया में जितने भी इस तरह के केसेस हो रहे हैं ना, मैं 50% नहीं बल्कि 70% लड़की के माता पिता को ही दोष दूंगी, क्योंकि वो शुरू से अपनी बेटियों को स्ट्रांग तो बनाते हैं, जब उनकी आवाज निकलती है तो वही आवाज को वही माता पिता दबा देते हैं। तो यहाँ पर जितना लड़के जिम्मेदार होते हैं उससे कई गुना ज्यादा लड़की के माँ बाप भी जिम्मेदार होते हैं। शादी कर दी, पीछा छूट गया, हो गई सारी आपके माँ बाप के फर्ज पूरे, अब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, आपने भी अपना बोझ हल्का कर लिया। यही करते हैं ना माता पिता आप लोग। क्यों? बेटियां क्या आपको कंधे नहीं दे सकते? बेटियों का कंधा क्या कमजोर है? तो फिर हमारे भारत में बेटियों को पुलिस, दरोगा, मिलिट्री जैसे कैंप्स में मत डालिए। अगर आपकी सोच इतनी छोटी है तो मैं यही कहूंगी, बल्कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों को नई सोच की दिशा दिखाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको आज की कैसी लगे कमेंट में प्लीज बता के जरूर जाइए। चलिए।